नरेश मीणा के आंदोलन को लगभग एक हफ्ता हो चुका है। सीएम भजनलाल शर्मा के आवास को घेरने से लेकर धरना स्थल खाली करने के नोटिस तक बहुत कुछ उन्होंने देखा, पर सवाल ये कि अब तक सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि बेनीवाल ने उन्हें समर्थन देने की बात भी कही थी और यही सवाल जब आज नरेश मीणा से पूछा गया तो राजेंद्र गुढ़ा ने इसका जवाब दिया। बता दें कि नरेश मीणा ने मौन धारण कर रखा है। आग्रह किया गया था, अभी तक वो पहुंचे नहीं। सचिन पायलट को आग्रह किया गया था, वो अभी तक पहुंचे नहीं। क्या कुछ कहना है? इन दोनों बातों का वो दोनों बढ़िया जवाब दे सकते हैं, तो आप वो मौजूद है। सचिन पायलट ने जवाब दिया है कि सोशल मीडिया पर छाने के लिए इस तरह से रिपोर्टर्स के बीच में फोन को लाउड स्पीकर पर रख के किया जाता है, ये सब सोशल मीडिया पे छाने के स्टंट है। ये सचिन पायलट का जवाब है। वो ठीक है, वो जो उनका जवाब है भाई, नरेश ने उनको कॉल किया, अब वो उसके बाद वो मदद नहीं करे तो नहीं करे, वो तो उनकी क्या मजबूरी होगी इसमें। और हनुमान बेनीवाल ने तो फोन पर कहा था कि आएंगे, तो वो नहीं है। ये हनुमान जी से पूछो। राजेंद्र गुढ़ा ने साफ कहा कि हनुमान बेनीवाल से पूछो या फिर सचिन पायलट से। वहीं राजेंद्र गुढ़ा ने आगे कहा कि सभी नेता जनता की वजह से ही हैं। इस बयान के बाद ही नरेश मीणा के स्वास्थ्य पर भी बड़ा अपडेट आया। अब देखिए, वो तो चेहरे से पता चल जाता है, बॉडी से भी चला जाए। एक टाइम खाना नहीं खाई तो स्थिति क्या हो जाती है। तो बाद 7 दिन लगातार, और फिर सब कुछ से पहले पैदल यात्रा रही, उससे पहले जेल यात्रा रही लंबे टाइम तक। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि हम पौष्टिक खाना खाएं तो हमारी बॉडी कुछ दिन के लिए अनशन कर सकती है, बिना खाने के रह सकती है, लेकिन जेल में इनको वो सब कुछ नहीं मिला। वसुंधरा राजे द्वारा भी कहा गया था कि भाई कहीं ना कहीं उनकी आपकी मदद की जाएगी, तो ये वसुंधरा जी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। वो वहाँ की विधायक है, वहाँ सांसद है, उनके माध्यम से उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। नरेश जी ने राजेंद्र सैनी के मामले में भी ट्वीट किया था, लेकिन अभी तक कोई भी उस मामले में दिक्कत नहीं है। देखिए साहब, जनता माँ बाप है, जनता जनार्दन है और जनता का भरपूर आशीर्वाद है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन आता है कोई नहीं आता है, ये जो छोटे आप नाम ले रहे हो 2, 4, 5 लोग, ये सारे लोग जनता के पीछे हैं। चाहे राजेंद्र गुढ़ा हो, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे कोई और हो, ये सारे के सारे लोग जनता की वजह से ही है। और जनता का मिजाज है ना, इस मामले में ये है कि इन 7 बच्चों को न्याय दिया जाना चाहिए। और नरेश मीणा को गलत तरीके से 40 दिन रखा, तो गलत आरोप लगा के रखा कि उन्होंने एम्बुलेंस को रोका, घायलों के एम्बुलेंस से सरासर झूठ है। और इस मामले में देखो मुकदमा है तो उसको एफआईआर लगाओ, आप झूठा मुकदमा लगा तो एफआईआर लगाओ। अभी एक प्रहलाद खटाना, वो हमारा यहाँ आंदोलन का साथी, निर्दोषी गए थे और उनको गिरफ्तार कर दिया। इस तरीके से आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि राज की जवानी निकल गई है 2 साल, राज की जो जवानी, अब राज का बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा में क्यों कर्म है ना भुगतने पड़ेंगे। हाँ, ये 20 महीने का समय तो निकल गया राज की जवानी, तो अब तो राज का आगे तो बुढ़ापा आएगा, अगला 20 महीना तो और है, फिर तो चुनाव आ जाएंगे। ये फेस करना पड़ेगा। ये जो चीजें है ना जनता के जहन में बैठ जाती है, वो नहीं निकलती। बता दें कि नरेश मीणा लगातार अनशन पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। वहीं नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वो नहीं उठेंगे। अभी डॉक्टर्स की टीम आई थी और उनकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भाई नरेश मीणा का शुगर लेवल नीचे चला गया है और इनके शरीर के अंदर इनकी स्थिति ठीक नहीं है। नरेश मीणा जाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। तो शायद मुझे लग रहा है कि पुलिस को लेकर आएंगे वो, और नरेश मीणा को जबरदस्ती यहाँ से ले जाके हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो मेरा सभी समर्थकों से ये गुजारिश है कि हम पुलिस का विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी यदि राज है तो राज है, हम कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे, कोई विरोध, हम ऐसी स्थिति नहीं हो कि पुलिस को और हमारे बीच में लड़ाई हो। जबरदस्ती लेके जा रहे हैं तो ले जाए। हम तो इसका यही कहेंगे कि इनकी जो मांगे हैं वो मानो और इनका प्रॉपर तरीके से आप जूस पिला के अनशन तोड़वाओ और वो अंदर हॉस्पिटल में ले जाके जो ड्रिप वगैरह चढ़ा के और इनको जो डॉक्टर्स की राय के हिसाब से उनको पता है कि नरेश मीणा के कुछ हो गया तो राजस्थान के अंदर क्या हो जाएगा,
ये उनकी चिंताएं हैं, शायद सरकार को इस बात का पता चला होगा। ये तो अभी इतना ही है कि यदि पुलिस आती है और नरेश मीणा को यहाँ से उठा के हॉस्पिटलाइज करते हैं तो हम इसका जबान से विरोध करेंगे, नाराबाजी करेंगे और हम पुलिस के साथ लड़ाई नहीं करेंगे।